पश्चिम बंगाल की सियासत में उस वक्त सनसनी मच गई जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी नैतिक जीत हुई है और आगे की रणनीति पार्टी के साथ मिलकर तय की जाएगी। ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब वे उनके अत्याचार और बर्दाश्त नहीं करेंगी और सड़कों पर उतरेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से था और चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया। ममता के इस रुख को लेकर संवैधानिक संकट जैसी स्थिति की चर्चा शुरू हो गई है। वरिष्ठ वकीलों के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार करती हैं तो राज्यपाल उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की कृपा पर पद पर बने रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं और इनकार करने पर बर्खास्त भी कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा सरकार जारी नहीं रह सकती। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें या न दें, इससे नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल बिना इस्तीफे के भी नई सरकार का गठन कर सकते हैं। वहीं चुनाव परिणामों को चुनौती देने का अधिकार ममता बनर्जी के पास है, लेकिन इसके लिए उन्हें चुनाव याचिका दायर करनी होगी और जब तक अदालत कोई आदेश नहीं देती तब तक चुनाव आयोग के जनादेश का पालन करना जरूरी होगा। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संविधान में सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है, जबकि गौरव भाटिया ने इसे जनादेश का अपमान बताया। फिलहाल अब सबकी नजर राज्यपाल के फैसले और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है।